Now we are going to our next heading, energies of orbital. Student, the energy of an electron in the hydrogen atom or hydrogen like species is determined by the principal quantum number alone. अगर हम यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो an increasing order of energy of orbital in the hydrogen atom is given by 1s. Energy of 1s orbital is less than 2s but equal to a 2p and 2p's energy is less than 3s but equal to the 3p. अगर हम प्रॉपर इसका ऑर्डर देखें तो energy of 1s orbital is less than 2s, it is less than to 2p, it is less than to 3s, it is less than to 3p, less than 4s, less than 3d, less than 4p, less than 5s. This is the इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम मल्टी जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल में. यहाँ पे क्या देखते हैं कि द लोएस्ट टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी करस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल, दैट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम. सो द ऑर्बिटल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड द अफबाउ प्रिंसिपल. सो दिस अफबाउ प्रिंसिपल in a German meaning, building up. Aufbau meaning building up. The building up of orbital means filling up orbital with electron in the ground state of an atom. अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे लोएस्ट होगी, कम होगी, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐड होगा. उसके बाद जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, उसके अंदर फिलअप करते जाएंगे. इसके लिए हमको प्रॉपर यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी दिया हुआ है, इसको हमको फॉलो करना है. अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, अभी हमने ऑर्डर देखा. ऑर्डर को याद करने से अच्छा है आपने ये एक बार फिलअप करना सीख लिया तो आपको ईजी जाएगा. सबसे लोएस्ट एनर्जी हमने किसकी कहा, फर्स्ट इसकी. इस तरह से आपको ड्रॉ करते जाना है. देन हम यहाँ पे एरो बनाते जाएंगे. ओके अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट एस में जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एस की कैपेसिटी हमने ऑर्बिटल्स की कैपेसिटी पढ़ी है कि एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी क्या होती है कि मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 6, डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 10, और अगर एफ ऑर्बिटल की बात करें टोटल कितने आते हैं 14. अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, थर्ड जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 2s में जाएगा. दैट मीन्स कहाँ पे जाएगा, वो 2s में जाएगा. 2s कंप्लीट फिलअप हो गया तो ये कहाँ पे जाएगा, फिर 2p में जाएगा. 2p की भी कैपेसिटी कंप्लीट हो गई तो कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा. अब यहाँ देखो 3s की कैपेसिटी जब कंप्लीट हो जाएगी तो किस में जाएगा, 3p में. 3p की कंप्लीट हो गई तो किस में जाएगा, 4s में. 4s में जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब कहाँ जाएगा, 3d में. अब यहाँ पे याद रखना पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, 3d में. 3d के बाद 4p, 5s. सिमिलरली आप इसको क्या करना है, आपको पीछे से अटैच करते जाना है. दैट मीन्स 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में. जब 6s भी कम्प्लीटली फिलअप हो गया तो अब फिर अटैच कर दिया हमने. अगेन कहाँ जाएगा, पहले 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में. जब 7s भी कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, 5f, 6d, 7p. इस तरह से क्या करना है, आपको जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो फिलअप करते जाना है. आपको इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इलेक्ट्रॉन को तो ईजिली क्या होगा, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हो. ये प्रॉपर एग्जाम्पल जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा. ये डायग्राम अगर देखो 1s में पहले, फिर कहाँ गया 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s. ये आप घर पे ड्रॉ करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है.